और इसी तरह का करारा जवाब उन लोगों को भी देने की जरूरत है जो भारत के दुश्मन हैं, विदेश में छुपकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बहाना ढूंढा है वक्फ प्रॉपर्टी कानून में अमेंडमेंट का। इसे लेकर वो मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और मुसलमानों को यह कहकर डरा रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जाकिर नायक का वीडियो है, जिसमें उसने मुसलमानों से कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर करना चाहती है, मुसलमानों के जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए वक्फ प्रॉपर्टी बिल जैसा कानून बनाया जा रहा है। मुसलमानों को सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए। जाकिर नायक एब्सकॉन्डर है। टेरर फंडिंग के केस में उसकी तलाश है। वो भारत से भागकर मलेशिया में छुपा है, वहीं रह रहा है। मलेशिया से एक वीडियो जारी करके जाकिर नायक ने कहा कि अभी तक एक बाबरी मस्जिद ही छीनी गई। अगर वक्फ बिल आया, कानून बना, तो न जाने कितनी मस्जिदें, मदरसे, दरगाह और कब्रिस्तान मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे। इसलिए अगर मुसलमान खामोश बैठे रहे तो उनकी आने वाली पुश्तें उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। This Waqf board property is not a public property. It is a private property donated by Muslims, and the Indian Constitution has safeguarded the Waqf property. It is so secured and so stable, but unfortunately this anti-Islamic, anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim. Imagine just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Even if 5 million, hardly 2.5% of the Muslim of India object, this bill will be stopped. जाकिर नायक का नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उस पर भड़काऊ भाषण और टेरर फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। 2017 में वो भारत छोड़कर भाग गया था, तब से वो मलेशिया में रहने लगा है, लेकिन वो आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हालांकि हमारे देश के कई मौलाना भी आजकल वक्फ प्रॉपर्टी बिल के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। पूरे देश में मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमान इस बिल का विरोध करें, इसके खिलाफ जेपीसीयू को अपनी राय भेजें। बाकायदा क्यूआर कोड सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसे स्कैन करने से प्री ड्राफ्ट बिल सामने आता है, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी बिल की मुखालफत की बात की गई है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्यूआर कोड को स्कैन करें, मेल जेपीसी को भेजें। गली मोहल्लों में बाकायदा इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इसके बाद भी जब बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम लोग सामने नहीं आए, तो अब मौलानाओं ने कौम की दुहाई देना शुरू कर दिया। अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन मुसलमान सो रहे हैं। यह खतरनाक है। सरवर चिश्ती ने कहा कि मुसलमान अब भी नहीं जागे तो सब कुछ छिन जाएगा। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार तार हुई है। घर बुलडोज हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही हैं, खानकाहें शहीद की जा रही हैं। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। इसके बाद मौलाना अनीस अशरफी ने कहा, नए वक्फ कानून के नाम पर नफरतें बढ़ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया तो फिर भारत में कैसी जमीन, कैसा अधिकार। ये बात सही नहीं है, लेकिन सियासी फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। आज ये गवर्नमेंट जो करने जा रही है, इसके पीछे हम इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक करते हैं। सीधी सी बात है, हम इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं करते। इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक है
और शक किसी लालच का नहीं है कि इसको लालच है कि ये ज़मीन ले ले। शक ये है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके इसके ज़रिए से फिर एक बार अपनी हुकूमत करना चाहती है। सबसे बड़ी गलती मैं इसको मानता हूं कि जो रेफरेंडम कराया जा रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि देश जब बट गया था, पाकिस्तान ले लिया गया था। हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं गलतफहमी का शिकार होकर के कि देश जब बट गया था और मुस्लिम्स ने पाकिस्तान ले लिया था, तो अब काहे की ज़मीन और काहे का मुल्क, ये कह के उनको भड़काया जा रहा है। जब तमाम मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए तो संबित पात्रा ने जवाब दिया। संबित ने कहा कि जो जाकिर नायक देशद्रोही है, कानून से भागा हुआ है, अगर वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और कुछ मौलाना उसके चक्कर में फंस रहे हैं तो ये चिंता की बात है। संबित पात्रा ने कहा बेहतर होगा मौलाना जाकिर नायक की बात सुनने के बजाय अपनी राय जेपीसी के सामने रखें, क्योंकि जेपीसी सबकी बात सुनेगी और उसके आधार पर बिल में बदलाव करने की सिफारिश भी करेगी। मुझे लगता है इस प्रकार के इंसाइटिंग, इस प्रकार के भड़काऊ बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए। कम से कम देश के अंदर तो मैं अपील करता हूं किसी को भी इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। और जहां तक जाकिर नायक का सवाल है, ही इज वन ऑफ द वांटेड क्रिमिनल्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग एल्सवेयर। वो देश से बाहर है, वो एक भगौड़ा है, वो एक वांटेड क्रिमिनल है। और हाँ, ये बात अलग है कि एक समय था कि जाकिर नायक ने लगभग सोनिया गांधी जी को 50 लाख से अधिक रुपए दिए थे उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो बहुत क्लोज है सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से। मुझे तो शक है कहीं राहुल गांधी अमेरिका से वापस आते आते जाकिर नायक से ना मिल के आए। वक्फ प्रॉपर्टी बिल अभी जेपीसी के पास है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जेपीसी तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रही है, सबकी बात सुन रही है। मुस्लिम संगठनों के लोगों को भी जेपीसी में बुलाया गया था। 40 से ज्यादा लोगों ने इस बिल पर मेल के जरिए अपनी राय जेपीसी को भेजी है। इसलिए मौलाना मुसलमानों को भड़काने के बजाय जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखें तो बेहतर होगा। लेकिन जब मौलाना और ओवैसी जैसे नेता बिल की खामियां बताने के बजाय सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, तभी जाकिर नायक जैसे देश के दुश्मनों को मौका मिलता है और वो आग लगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। मैंने इस बिल का ड्राफ्ट पढ़ा है। उसमें यह कहीं नहीं है कि मुसलमानों की जायदाद छीन ली जाएगी। ये कहीं नहीं लिखा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ये कहीं नहीं लिखा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा कर लेगी। ये बिल सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने, कब्जे खत्म करने और प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए है। इसके जिन प्रोविजंस पर मौलानाओं को एतराज है, उनके बारे में जेपीसी के सामने अपनी राय रखनी चाहिए। और यह कहना कि कानून खराब है क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है, यह प्रॉब्लम को सामने देखकर भी उसकी तरफ से आंखें फेरने जैसा है।